तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसका आज सेकेंड पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें लद्दाख आता है, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी लाइफ इन द रीजन्स में आते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग लद्दाख के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। लद्दाख इज लैंड ऑफ बैरन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के बारे में मैं बताया ही था कि ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो एक फ्रोजन शीट ऑफ आइस होता है, मतलब बर्फ़ की मोटी परत जो होती है वो पहाड़ पर जम जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और ये ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, ठीक है। मेन वियर ए थिक वुलन कोट। यहाँ के पुरुष जो होते हैं, लद्दाखी लोग जो होते हैं, लद्दाख में रहने वाले, वो लोग क्या पहनते हैं, पुरुष लोग वहाँ के लंबे कोट पहनते हैं, ठीक है, जिसको गोंचा कहा जाता है। और महिलाएं जो है वहाँ की, वो एक तरह के वो भी लंबे कोट पहनती है, जो कि अपने पूरे बॉडी को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए, उसको सुलमा का नाम दिया जाता है, सुलमा कहते हैं, ठीक है। एनुअल मार्क्स डांस इन द हेमिस मॉनेस्ट्री। वहाँ पर बहुत सारे मॉनेस्ट्री है, मतलब कि जो बौद्ध संत होते हैं, तो बौद्ध जो मॉन्क है वो लोग जो रहते हैं जिसमें, वो कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ घूमने वाले घाटी है, जिसमें नुब्रा वैली आता है, पेंगोंग लेक है जिसको झील कहते हैं, और कुछ मॉनेस्ट्री है, टूरिस्ट प्लेस है, ये सब मतलब यहाँ पर विदेशी लोग और अपने देश के लोग भी घूमने आते हैं। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का बात कर लें, तो जम्मू एंड कश्मीर किस लिए फेमस है, तो जैसा आपको मैं पहले बताया कि जम्मू कश्मीर ग्लेशियर्स के लिए, माउंटेन्स रेंजेस के लिए, इसके अलावा एप्पल ऑर्चार्ड्स के लिए भी ये फेमस है। एप्पल ऑर्चार्ड्स मतलब क्या होता है, सेब का बगीचा, क्या कहते हैं, सेब का बगीचा। वहाँ सेब के बहुत सारे बगीचे हैं, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ की महिलाएं जो है, यानी महिला जो है वो क्या पहनती है और पुरुष क्या पहनते हैं, तो मेन एंड वोमेन वियर ए लॉन्ग वुलन कुर्ता। यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों लंबे वुलन कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, जिसको पिहरन कहा जाता है और सलवार भी कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर दे यूज कांगड़ी, और जब जाड़ा का मौसम आता है तो कांगड़ी का उपयोग करते हैं, जो उन्हें उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। यहाँ के पुरुष जो है या यहाँ के लोग जो है, वह एक खास तरह का ड्रिंक पीते हैं, है ना, जिसको कहवा कहा जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ टी, कहवा को क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टी, मतलब एक खास तरह का चाय होता है जो बॉडी को वार्म रखने के लिए पिया जाता है इसको। सम प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में घूमने वाले भी जगह हैं, जिसमें श्रीनगर है, गुलमर्ग है, अमरनाथ है। तो ये अमरनाथ सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और ख़ासकर हिंदू का वहाँ पर धार्मिक स्थल भी है, अमरनाथ यात्रा करते हैं लोग। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो हिमाचल प्रदेश किस लिए फेमस है, वहाँ भी सेब के बगीचे हैं, तो सेब के बगीचा के लिए हिमाचल प्रदेश भी फेमस है। इसके अलावा वहाँ के पुरुष जो है वो खास तरह के टोपी पहनते हैं, जिसको कुल्लू कैप्स कहा जाता है, क्या कहते हैं, कुल्लू कैप्स। और महिलाएं जो है वहाँ के स्कार्फ्स पहनती है, जिसको धाजू कहते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, वहाँ के सबसे मुख्य जो पर्व हैं उसको हम लोग कहते हैं कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश का ये मुख्य त्यौहार है। मैनी टूरिस्ट विजिट प्लेस भी है, यहाँ पर कई घूमने वाले जगह है आकर्षक, जिसमें शिमला है, डलहौजी है, मनाली है, ये सब है। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड किस लिए फेमस है, आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि बासमती राइस, जिसको बासमती चावल कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है खाने में, उसके लिए, उसके उत्पादन के लिए उत्तराखंड जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा लीची, प्लम्स,
सम पीपुल वेव उलेन शॉल्स ऑल्सो हियर। यहाँ के लोग जो है उलेन शॉल भी बनाते हैं, स्कार्फ्स बनाते हैं। इसके अलावे यहाँ पर खास जो घूमने वाले जगह हैं उत्तराखंड के, वो है मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार। ये काफ़ी फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद हम लोग सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम जो है वह इलायची के उत्पादन, संतरा के उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। क्या चीज़ का उत्पादन करता है? संतरा का, ऑरेंज का और कार्डामम का। इसके अलावे यहाँ की महिलाएं और पुरुष जो है वह ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसको हम लोग बाखू कहते हैं। दे ऑल्सो वियर कलरफुल ज्वेलरी, ये रंगीन ज्वेलरी भी पहनते हैं, है ना। द मेन टूरिस्ट प्लेस, यहाँ का जो मुख्य टूरिस्ट प्लेस है वो गैंगटॉक है और पेलिंग है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको पूर्वांचल हिल रेंजेस का, मतलब पूर्वांचल का जो पार्ट है उसके पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो पूर्वांचल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इसके अलावा त्रिपुरा है, मेघालय है। ये सभी क्या है? पूर्वांचल स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वांचल स्टेट। मतलब पूर्व के, यानी हमारा 4 डायरेक्शन हम बताए थे ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ईस्ट का जो है ये सब स्टेट का नाम है, यानी ईस्ट साइड में पड़ने वाले जो स्टेट्स हैं उनका नाम है, जिसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अब इन्हीं पूर्वांचल स्टेट्स और इसके पहाड़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और वहाँ के जीवन के बारे में। तो पूर्वांचल हिल जो है उसमें आपको मैं बताया ही अभी कि कौन कौन से स्टेट आते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, ये सब स्टेट आते हैं। यहाँ पर जो है खासकर यहाँ के मुख्य जो पेशा है लोगों का वो कृषि का कार्य करना है और वेविंग है, बुनाई का काम है। दे ग्रो राइस, मेज, पोटैटोज, गिंगर, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। यहाँ के लोग मुख्य भोजन क्या उपजाते हैं? चावल का खेती करते हैं, मकई का खेती करते हैं, आलू, इसके अलावा अदरक, दाल और तेल का जो सामान होता है वो। बैम्बू फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। यहाँ काफ़ी घने जो है बांस का जंगल भी है। बम्बू इज वाइडली यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स। बम्बू से यानी बांस से देख रहे हैं आप, ये हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा है, ठीक है इसमें। इसके अलावा है बम्बू शूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स टू प्रिपेयर फूड। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर फ्रूट ऑर्चार्ड एंड ऑर्चिड्स। अरुणाचल प्रदेश में भी फल के बहुत सारे बगीचे पाए जाते हैं। सम पीपुल डू वुड कार्विंग, कारपेट वेविंग, यानी कारपेट भी बनाते हैं, बम्बू का सामान बनाते हैं। और ईटानगर, जीरो एंड तवांग फ्यू प्लेसेज है टूरिस्ट प्लेस यहाँ का, जहाँ लोग घूमने आते हैं ना, ये अरुणाचल में। इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। नागा लोग अलग अलग डिजाइन के शॉल ओढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोगों का मुख्य भी पेशा क्या है? खेती करना ही है, ठीक है। इसके अलावा नागा बिलोंग्स टू फ्रॉम द डिजाइन ऑन हर हिज शॉल। कोहिमा, दीमापुर, ये सब जो है 2 खास टूरिस्ट प्लेस है नागालैंड का। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिसमें इलायची, वालनट, पपाया, पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट्स, ये सब जो है उगाए जाते हैं मणिपुर में। इसके अलावा मणिपुरी यहाँ का फेमस डांस है ना। इसके अलावा इम्फाल, उखरल एंड सेनापति, ये खास टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी खेती का काम करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस चित्रों को भी, ये चित्र जो है यह कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है बच्चे? मिजोरम का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे रॉक कार्विंग लोग बनाए हुए हैं। रॉक कार्विंग यानी पत्थर पर जो है डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में खासकर जो उत्पादन होने वाले सामान है उसमें जूट है, रबर है, बम्बू है। इसके अलावा बम्बू एंड केन आर यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अलावा अगरतला और उनाइकोट यहाँ का मेन शहर है और यहाँ लोग घूमने आते हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो है आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, जिसमें खासी, गारो, जैंतिया, ये सब जो है ट्राइब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मेघालय में
चेरापूंजी जो है वह हेवीएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस था, लेकिन अब नहीं रहा। अब वहाँ का हेवीएस्ट रेनफॉल प्लेस मैसिन राम हो गया है, जो वहाँ पाया जाता है। वहाँ भी लोग घूमने आते हैं। शिलोंग, दवाकी, ये सब भी विजिटिंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस पाए जाते हैं। तो ये जो थे, ये आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में कंप्लीट जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, और इसको आपको मैं समझा दिया हिंदी में। आप इसे और एक बार बुक रीडिंग करें और समझें। धन्यवाद।